जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इराक की राजधानी क्या है। इसके लिए आप लोग आंसर करिए। बताइए इराक की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। काबुल, बगदाद, तेहरान, दमिश्क, ये ऑप्शन है आपके। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इराक की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा बगदाद। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। इराक की राजधानी बगदाद है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तेहरान ईरान की राजधानी है। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, तो आप लोग याद रखिए इराक की राजधानी बगदाद है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन कहाँ पर होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन कहाँ पर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शंस हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, जुंको तबेई। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा, जुंको तबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये किस देश से हैं, किस देश की रहने वाली हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये जापान की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। अब पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में सभी लोग याद रखिएगा, इनको आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह आपकी क्लास होती है 7 बजे, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने में किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सकल घरेलू उत्पाद। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जीडीपी से बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका जो उपयोग है अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने में किया जाता है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी राइट आंसर हैं, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी किनारे स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी किनारे बसा है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो हनोई है ये वियतनाम की राजधानी है। परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हनोई किस नदी किनारे बसा है, हनोई कहाँ की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल नदी। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, हनोई लाल नदी किनारे बसा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा, सभी लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी या डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये जो हनोई है ये लाल नदी किनारे बसा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लाल नदी करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग इसे याद रखिए। डी आपका राइट आंसर नहीं होगा, ना सी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ए, लाल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा जाकिर हुसैन। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जाकिर हुसैन ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब पूछ सकते हैं आपसे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कई बार मैंने आपको बताया भी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी गैस है जो हमारी रक्षा करती है। ऑर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ओजोन, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओजोन करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में जो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम है इसे कब शुरू किया गया था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1991 में, 1995 में, 1993 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1997 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1995 में, 1995 में, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। भारत में जो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम है इसे 1995 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में, बी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। यस, बी करेक्ट आंसर इसका 1995 में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन। ये ऑप्शंस हैं आपके। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। आर एस वेरी गुड, कप्ता वेरी गुड, अमित गुड, अभिषेक गुड। सभी आंसर करिएगा। प्रहलाद, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑर्गन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना बी करेक्ट आंसर होगा और ना ही डी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपसे पूछा गया था पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑर्गन। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। रितेश वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सत्ता गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, बैंक की दर निम्न में से कौन सी एजेंसी द्वारा तय की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बैंक की दर है निम्न में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आरबीआई। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बैंकों की जो दर है ये आरबीआई तय करती है, तो बी करेक्ट आंसर होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आप लोग याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इस प्रकार है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था उस समय अवध का नवाब कौन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उस समय अवध का नवाब कौन था ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उस समय अवध का नवाब कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाजिद अली साहब। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है। सबसे दूर वायुमंडलीय परत को किस नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। सभी के आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आयन मंडल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, आयन मंडल करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, डी या बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है। आयन मंडल कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता
पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तब आप लोग याद रखिएगा क्षोभ मंडल कहलाती है। और यहां पर आपसे पूछा गया था सबसे दूर परत, सबसे ऊपर परत, उसे कहा जाता है आयनमंडल। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगली बार से इसे याद रखिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आसवन बांध आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नील नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं आपसे ये किस देश में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये स्थित है मिस्र में। सभी लोग याद रखिएगा मिस्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मिस्र को नील नदी के वरदान के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चन इस प्रकार है, सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना ये क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागरिक कर्तव्य। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना एक नागरिक कर्तव्य होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसी को मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये एक नागरिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका रीजन क्या है? सभी लोग बताइएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, व्यतिकरण। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं व्यतिकरण की वजह से। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए अमेरिका की खोज किसने की थी? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। बताइए अमेरिका की खोज किसने की थी? सभी आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलंबस। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, डी करेक्ट आंसर होगा। गुड, वेरी गुड। सरता अमित, रॉली अभिषेक, आर एस अनीता, अंजलि नेहा, ज्योति, जीसान, रोहित, गुड। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अरपाल, गुड। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। दीपिका, गुड। अमरजीत, गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिए, इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। आर के, वेरी गुड। ब्यूटी कुमारी, विशाल, इन सभी करेक्ट आंसर है। अमित कुमार, गुड। आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिएगा। बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत में सबसे पहले
राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक सॉरी, आपको बताना है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा था। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पंजाब। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। पंजाब भारत का राज्य है। इसका जो बॉर्डर है पाकिस्तान देश से मिलता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब हरियाणा की राजधानी है। वर्तमान में आपसे पूछ सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिए, भगवंत मान ये वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। सभी लोग याद रखिएगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया। आपको बताना है किन संशोधन के तहत ये अस्तित्व में आया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के तहत। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सभी लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग संस्थान कौन सा है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है ये भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग शैक्षणिक संस्थान है। सी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में ये आईआईटी रुड़की के नाम से है। कहां पर है? उत्तराखंड में। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसे याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहड़ी, पोंगल, ओणम, बैसाखी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओणम। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ओणम केरल से संबंधित है। पोंगल करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो पोंगल है ये तमिलनाडु से संबंधित है मुख्यतः, दोनों अलग अलग हैं। तो आपसे पूछा गया था केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओणम करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? मैंने आपको यह क्वेश्चन पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुड, सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, 22 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। किसी भी खास श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर कौन कब्जा कर लेता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चील, शेर, सर्प, मनुष्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मनुष्य। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? मनुष्य कब्जा कर लेता है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। सभी लोग इसे याद रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर है इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने ये कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 25 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बताइएगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट आंसर होगा इसका, नवपाषाण काल। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों के, या इनमें से कोई सही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क, इनके जो राज्य विस्तार थे ये भारत से बाहर थे। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। दोनों करेक्ट आंसर होगा।
दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। चलिए 28 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो वेस्ट बंगाल है ये किस देश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांग्लादेश। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये जो बांग्लादेश है इसके साथ पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, भारत सबसे अधिक बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है। आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ करता है। यहाँ पर आपसे एक राज्य पूछा गया था, पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, किस देश के साथ सीमा साझा करता है सबसे अधिक। तो ये करता है सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा इसका। बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आंख की रेटिना पर गठित छवि कैसी होती है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंख की रेटिना पर गठित छवि कैसी होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक और उल्टी। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ए करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, वास्तविक और उल्टी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आंख की रेटिना पर गठित छवि वास्तविक और उल्टी उल्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। सभी लोग इसे याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून, हैदराबाद, लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये जो हैदराबाद है, कई बार मैंने आपको बताया, मूसी नदी किनारे स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, मूसी नदी किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो इस बार आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत भारतीयों के लिए ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारत भारतीयों के लिए ये प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एतमाद उद्दौला का मकबरा आपको बताना है कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आगरा में। बी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा, मुरादाबाद करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आगरा, ना हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, आगरा करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है एतमाद उद्दौला का मकबरा, तो बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 34 के लिए आंसर करिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1939 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से 1939 में त्याग पत्र दिया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब पूछा जाता है परीक्षा में कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कब किया था, 1939 में। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए नींबू में कौन सा एसिड होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सिट्रिक एसिड करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, इंदिरा गांधी नहर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया लगभग। इस बार आप सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में किस नदी के तट पर बड़ी संख्या में जूट मिले हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में किस नदी के तट पर बड़ी संख्या में जूट मिले हैं। कोसी, हुगली, ताप्ती, सिंधु, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुगली नदी के किनारे। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। हुगली नदी के तट पर बड़ी संख्या में जूट मिले हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे कई बार मैंने आपको बताया है कोलकाता शहर बसा है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका।
इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिएगा। बताइए यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सिस बैंक। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर है, एक्सिस बैंक। इसका जो पुराना नाम है यूटीआई बैंक है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। ये जो एक्सिस बैंक है, आपसे पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा ये मुंबई में स्थित है। सभी लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए कार करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कार करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, बल, ऊर्जा, प्रतिरोध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एनर्जी, ऊर्जा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कार करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 39 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए अर्जुन पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो अर्जुन पुरस्कार है, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। बताइए कब से देना प्रारंभ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1961 से। बी करेक्ट आंसर होगा आपका 1961 से। बी करेक्ट आंसर होगा। इसलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसका आंसर करिएगा। 41 के लिए आंसर करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदातार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? वोटिंग की जो न्यूनतम आयु है कितनी है? आप लोग याद रखिएगा 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1989 में। इसमें वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो सी करेक्ट आंसर होगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, अभी मैंने आपको बताया भी था। इन्होंने एक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। परीक्षा में पूछा जाता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका के बंगलौर में स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। अब पूछ सकते हैं करेंट का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा एस सोमनाथ। कौन? एस सोमनाथ। ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो सभी लोग याद रखिए 1969 में, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर
44 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है। विषाणु वृद्धि करता है। बताइए जो विषाणु होता है ये किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, या फिर पानी में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवित कोशिका में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जो विषाणु होता है ये जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, जीवित कोशिका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आरएनए कहां पाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए आरएनए कहां पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोशिका द्रव्य में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बताइए, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आरएनए जो है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से क्या धातु नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या इसमें धातु नहीं है? पारा, जस्ता, टंगस्टन या फिर फास्फोरस? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फास्फोरस। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, फास्फोरस धातु नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, पारा, जस्ता, टंगस्टन ये सभी धातु हैं। मरकरी एक धातु है, जस्ता भी एक धातु है और टंगस्टन भी धातु है। फास्फोरस धातु नहीं है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सी करेक्ट आंसर होगा। नागपुर करेक्ट आंसर नहीं होगा। 1932 करेक्ट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कराची अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में, 1931 में। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता इनमें से? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इन तीनों राज्यों के साथ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूएसपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 49 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है लिंगराज मंदिर। ये कहां पर स्थित है? ओडिशा में कहां स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो याद रखिएगा ओडिशा में स्थित है और ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस समिति ने की थी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
बलवंत राय मेहता समिति ने। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा 1957 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, चेन्नई, बंगलौर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर में। यह तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। ए करेक्ट आंसर होगा कानपुर। ये गंगा नदी के किनारे बसा है और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है मेलघाट टाइगर रिजर्व। डी करेक्ट आंसर होगा। 54 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए। बताइए अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फतेहपुर सीकरी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। वर्तमान में फतेहपुर सीकरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, आगरा के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोयना डैम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना नदी पर कोयना बांध। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये जो कोयना नदी है, पूछ सकते हैं आपसे किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग याद रखिएगा, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, ये कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सारनाथ में किसका स्तंभ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, अशोक का। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा, अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। इसका आंसर करिए 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 58 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, तो इस बार आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 59 के लिए आंसर करिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है, अभी आपका एक क्वेश्चन और बचा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्रगुप्त को। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सामर लेक किस राज्य में स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सामर झील किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा। तमिलनाडु करेक्ट आंसर नहीं होगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है सामल लेक, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा सुबह 7 बजे। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।